गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। जो मैंने कल आप लोगों को बताया था उसके आगे ही स्टार्ट करेंगे। ओके। सो कुछ नंबर्स के लिए बताया था मैंने कैसे करना है, क्या करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपेयरिंग एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके। एंड मोर ओवर अगर बच जाएगा, है ना। तो फ्रैक्शंस के बारे में भी मैं बता दूँगा। कल हमने डिस्कशन किया था कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन, है ना, और भी बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। डिवीजन में मैंने बताया था कि आपका किस तरह से डिवाइड करना है, क्या है ना, और एक ज्योमेट्रिकल शेप और मनी केस, ठीक है, मनी से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ओके। सो देखिएगा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो 393 है हमारे पास। ओके, वी आर हैविंग द नंबर 393। सो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 into 1। सिंपल, ये पहले चीज देख लो, 3 into 1 है ना। फिर 9 into, इसका प्लेस क्या है? 10 है। इसका प्लेस क्या है? 3 into 100। सो हाउ यू गोइंग टू राइट? 390 एंड 300। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म का आंसर क्या होगा? आपको सीधा आंसर में इसके लिखना है 393 इक्वल टू 300 प्लस आया कैसे वो है ये, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म आता कैसे है, कैसे हम इसको हासिल करेंगे, कैसे ये मिलेगा, उसका डिटेल है ये। लेकिन एक्चुअल आंसर यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? 300 फर्स्ट, लास्ट जब लिखें, फिर 90, फिर 3। तो आपका मेन आंसर होगा ये। ओके। तो आप जब लिखेंगे, ये एग्जाम में भी आएगा तो मेन की तरह ही आंसर होगा। ये पूरा अगर आता है तो आपको 1-2 मार्क्स का एक्स्ट्रा रहेगा। ओके। नेक्स्ट आएगा आपका इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सो कर लीजिएगा। 424, तो 400, 4 के बाद 002 लगा देना है। 22 के बाद कितना डिजिट है? 1, तो 1 0 लगा देना है, फिर 4। नेक्स्ट 630, 630 के बाद देखिए 600, क्योंकि 6 के बाद 2 डिजिट है, मीन्स दैट मच डिजिट, पुट द जीरोस एज दैट मच डिजिट्स देयर। तो जितने डिजिट्स है उतने जीरोस आपको डालना है। ओके। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2 डिजिट आर देयर, दैट मेनी डिजिट्स वी हैव टू पुट हियर। ओके। सो नेक्स्ट 30 मीन्स 3 के बाद 1 डिजिट है, दैट इज ऑलरेडी 0, सो नो नीड। ओके। सो यहाँ पे 0। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने नोट्स भेजा हुआ है आपको, आप उस नोट्स को देख के, है ना, समझ के उसको, फिर आपको असाइनमेंट जो भेजा हुआ है कल मैंने आपको पिक भेजा है, उस असाइनमेंट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे उनको देख के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, किसी से रिलेटेड है 561। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 500 प्लस 60 प्लस 1। अब इसी को बॉक्स में दे दिया है ना, बॉक्स में दे दिया है इसको 685। कैसे लिखेंगे? 600 प्लस 80 प्लस 5। ओके, अंडरस्टूड? आ रहा समझ में यहाँ तक, है ना। नेक्स्ट आते हैं कमिंग टू द कंपेयरिंग पार्ट। कंपेयरिंग मीन्स सिंपल सी बात है, हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, आपने पढ़ा भी है पहले भी, है ना, कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, लेकिन उसको हम बताते तो हैं, बट हाउ वी आर गोइंग टू राइट। तो दिस इज रीड एज लेस देन। लेस देन का मतलब है जो नंबर पहले है वो बाद वाले से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है जो नंबर पहले हमने लिखा है वो बाद वाले से छोटा है। जैसे मैंने लिखा 3 और 5 में, तो छोटा कौन सा है? 3 छोटा है, तब हम ये लिखेंगे, ठीक है। 3 इज लेस देन 5। और टू डिडक्ट दिस नंबर 3 इज लेस देन 5। ओके। नेक्स्ट इसी में बहुत सारे क्वेश्चन है। 5 बॉक्स 3। अब 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोर देन। ओके, दिस इज रीड एज मोर देन। तो जब पहला वाला नंबर बाद वाले से बड़ा होगा तब हम मोर देन लिखते हैं। ओके, पहला वाला नंबर बाद वाले से बड़ा होता है तब हम लिखते हैं मोर देन। तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन, क्योंकि 5 इधर आ गया।
ओके। और दिस इज व्हाट, इसको क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू। ओके, व्हाट आर गोइंग टू रीड, इक्वल टू। इक्वल्स टू में कैसे लिखेंगे आप देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, 40 बॉक्स 20 35 ब्लैंक ये बॉक्स 53 31 बॉक्स 21 एंड 307 बॉक्स 307। अब इसमें देखिए बड़ा कौन सा है, 40 बड़ा है, यहाँ पे 40 इज ग्रेटर देन 20, 35 इज लेस देन, ठीक है, या 40 इज मोर देन 20, 35 इज लेस देन 53, 31 इज मोर देन 21। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बराबर है, 307, इधर भी 307, यहाँ पे हमको क्या डालना है, इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके, दोनों का क्योंकि वैल्यू इक्वल आएगा। ये तो हो गया आपका कंपैरिजन पार्ट, नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आऊंगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अब सबसे पहले एक काम करिए, 2 से लेके 5 तक का टेबल आप पहले याद करिए। 2 1 जा 2, ठीक है, बार बार वैसे नहीं लिखना है, आप ऐसे लिखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। ओके, इस तरह से 3 का लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 21, 3 7 जा 21, सॉरी, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 4 का लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ये पूरा टेबल आपको लिखना है ना, ताकि याद होते रहे, रोज लिखेंगे तो याद होगा। 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। ओके, इस तरह से आप देखेंगे सब टेबल को आप लिख के, कम से कम आपको 10 तक का टेबल याद करना ही है किसी भी हालत में, ताकि जब आप क्लास 4 में जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें आसानी से बने, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन चार्ट आपको याद होना है, मल्टीप्लिकेशन चार्ट को याद होने के लिए आप बार बार लिखिए, है ना, रोज एक बार आप होमवर्क के तौर पे इसको करिए, तो आपको मल्टीप्लिकेशन चार्ट इजीली याद हो जाएगा। रोज बोल बोल के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, गाना गा गा के याद करना है। ओके, तो गाना गाते जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरह से, है ना। जब गाना गा गा के पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको आसानी से वो टेबल रट जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो टेबल रटना है, टेबल याद करना है और क्वेश्चन आंसर आसानी से करना है जब वो क्वेश्चन आएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन का कोई भी आपको टेबल है 5 into 7, है ना। जब सिंगल डिजिट वाला है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको टेबल का जो पढ़ने में है वो आसान हो जाए। अब इसमें 7 है, जो 5 है, तो छोटा कौन सा है 5, तो 5 का टेबल पढ़िए। 5 का टेबल 7 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। यहाँ पे कितना है 7, तो 7 टाइम्स में कितना आया 35, हो गया। दैट्स ऑल, इतना आपको करना है, लेकिन टेबल लिखना जरूरी बेटा। टेबल आप लोग नहीं लिखोगे तो आप लोग को तकलीफ होगी, कुछ याद नहीं होगा। आप लोग आलसी करते हैं, टेबल नहीं लिखते हैं, इसलिए आप भूल जाते हैं। ओके, तो भूलना नहीं है, याद रखना है, एक एक टेबल याद होना है। एटलीस्ट आपको 10 तक का टेबल याद होना जरूरी है, कंपलसरी है। जब आप क्लास 4 में जाएंगे तो आपको और मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर आपको टेबल याद नहीं है तो। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन था मैं जो बता रहा था, है ना, डिवीजन मैंने ऑलरेडी कल बता दिया, तो मैं यहाँ पे आज डिस्कस नहीं करूंगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं कल का वीडियो देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। ठीक है, अंडरलाइन डिजिट्स है
इनका प्लेस वैल्यू, तो मैंने पहले ही बताया डिजिट्स अंडर प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अंडर 9 डिजिट्स। तो यहाँ पे जैसे देखिए 808 है, 640 है, यहाँ पे मैंने 8 के नीचे किया है, 4 के नीचे किया है। तो 8 कौन से प्लेस में है, 1 प्लेस में है, तो इसका 8 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 8। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, तो 4 10 में कितना होगा 40 मतलब इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 40 होगी। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करना है, कैसे लिखना है। ओके, तो इसको प्रैक्टिस करिए बेटा। और इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वाला, उनको भी करेंगे, तुमको भी बता रहे होंगे कैसे करेंगे, है ना। अब देखिए 1 से लेके, है ना, हम काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं 1 से काउंटिंग करते हैं, 0 से काउंटिंग कर देगा, पहले नंबर में खड़ा उसको 1 काउंट करते हैं। तो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10, है ना। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, 1 डिजिट बोलने से उसमें एक ही डिजिट होगा, तो सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ये हो गया 1, ठीक है। अब हाईएस्ट या लार्जेस्ट 1 डिजिट, अब ये 1 डिजिट यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसके बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट कैसे हो रहा है, 1 और 0 है, 2 अलग अलग डिजिट है, तो ये 2 डिजिट स्टार्ट हो रहा है, मीन्स 1 डिजिट कहाँ पे खत्म हो रहा है 9 पे, तो लार्जेस्ट 1 डिजिट क्या होगा 9। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इसी तरह से करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट सबसे पहले यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट होगा 10, ठीक है, 1 और 0 10, और लार्जेस्ट 2 डिजिट, अब गिनती लिखेंगे, आप गिनती लिखेंगे पूरा 1 से 100 तक। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, देखिए 99 98 100, तो ये देखिए यहाँ पे 99 के बाद 3 डिजिट स्टार्ट हो रहा है, तो 99 इसका व्हाट लार्जेस्ट या हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। इसमें 2 वर्ड यूज हो सकता है, लिस्ट भी यूज करते हैं, तो लिस्ट आप अभी नहीं है, ठीक है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर या लिस्ट या स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हो सकता है, स्मॉलेस्ट या लिस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट या लिस्ट, और लार्जेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट भी यूज होता है, बुक में कहीं पे ग्रेटेस्ट दिया है, कहीं पे लार्जेस्ट दिया है। ओके, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होगा 99। इस तरह और भी लिख सकते हैं आप, देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 100, है ना, 99 के बाद 100 आ रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है 3 डिजिट। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट, ये कितना होगा 999, ओके, 90 टर्म में आएगा 999, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी को और दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा बेटा, और कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे 16 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 16 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 8 जा 16, यहाँ 0 0 कर दो, हो गया, यहाँ माइनस लगा दो, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, इक्वल टू 8, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा, टेबल पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, टेबल याद करना जरूरी है, जब तक आपका टेबल याद नहीं होगा तो आपको तकलीफ होगी। ओके, थैंक यू, गुड डे।